नमस्कार। आइए मैं बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है और ज्ञान के स्तर वाली उंगली यदि सूर्य की उंगली तक की लंबाई के पहले प्रथम कट तक नहीं पहुंचती तो उसके कारण आप यहाँ लंबाई नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा मानसिक चिंताओं को कह सकते हैं। कुल मिलाकर के अपने निर्णय ज़्यादा मजबूती के साथ आप न लें, किसी के द्वारा ही दिलवाएं। साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं है, याददाश्त की कोई कमी नहीं है। यहाँ गहराई ज़्यादा हो जाए तो चिंता ज़्यादा रहती है। कुल मिलाकर मानसिक स्थिति को मजबूती में ये कमी लाती हैं, यानी अपने निर्णय आप ना लें और साथ ही साथ मानसिक चिंता बहुत रहती है ऐसे लोगों को। तो ये अपने आप में ऐसा भी होता है, परिवार की चिंता, सारे घर में पता लगा सारी चिंता आप नहीं अपने आप ले रखी है, ऐसी स्थितियां होती हैं यहाँ पर जब इस कनिष्ठा की उंगली इस प्रकार से गहरी और लंबाई सूर्य की पद तक नहीं पहुँचती। मैं बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में, जो आपके जीवन के अंदर बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा अपने जन्मे माता पिता को भी प्रेम करते हैं, अपने सास ससुर से भी बहुत सम्मान प्रेम करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं, परिवार को साथ लेकर के चलते हैं, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई बदनामी का योग नहीं है और किसी की प्रकार की यहाँ पर आंखों की दृष्टि का फिलहाल कोई रोग दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जरूर यदि मैं देखता हूं तो थोड़ा सा हल्का सा टर्न ऊपर की तरफ से लेकर के, यानी इसको कह सकता हूं कि जब जब ये स्थितियां इस प्रकार से दोनों बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली बिल्कुल एकदम मिलकर के चलती हैं तो यहाँ थोड़ा सा रोगों को जन्म देती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपके राइट हैंड में भी मैं देख लेता हूँ, यहाँ लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड भी तय करेगा आपका, क्योंकि भविष्य 35 के बाद उधर की तरफ देखेगा। यहाँ पर मुझे कुछ बहुत हल्की सी स्क्रैचेज नज़र आई हैं, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि हाँ वर्तमान में रोग आपको परेशान कर रहा है, कोई बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, नीचे से भी दिखाई दिया। तो ये अपने आप में शनि का फल यहाँ देखता हूँ तो धन की कारक स्थितियों से तो मजबूत है, हल्का यहाँ रोग का और मानसिक चिंता और साथ ही साथ शारीरिक चिंता का विषय बिल्कुल बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जो आपके जीवन में जानी जाएगी संतान सुख के लिए, पति सुख सहयोग के लिए, साथ ही साथ आपका जब ये टर्न थोड़ा हो करके बृहस्पति की उंगली अगर मैं देखता हूँ यहाँ थोड़ा खड़ी हो जाती है, उधर थोड़ा सा टर्न लेती है, फिर भी इसमें एक हल्का सा एक ये चिन्ह यहाँ पर ये काफ़ी कुछ होता है। इसको कहते थे कि भाई पति मेरे मन की नहीं सुनता, ऐसा कह सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। तो ये इस प्रकार से इसको कह सकता हूँ कि आपके शारीरिक और मानसिक रोग की वजह से भी ऐसा आपके साथ में होता हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बृहस्पति से पति का सहयोग भी है, संतान का सुख सहयोग भी है और भगवान की कृपा भी है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व विस्तृति के लोग जो कहते हैं कि भाई बुध पर्व जो है वो आपके धन के आगमन को बताएगा। क्या आप कितना धन आगमन प्रदान करती हैं, कितना प्राप्त करती हैं? अगर आपके हिसाब से देखूं तो यहाँ पर कुल मिलाकर स्वयं से आप धन की उत्पत्ति नहीं कर रही हैं ज़्यादा, इस प्रकार की स्थिति को दिखलाने वाली। यहाँ पर आपके राइट हैंड की भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से ये बात है कि दूसरों का भाग्य से जुड़ करके आप अपने जीवन को ज़्यादा अच्छी तरीके से चला रही हैं। यहाँ बुध पर्वत जब इस प्रकार से पीड़ित होता है तो इसको कई चीज़ों से कहा जाता है। कनिष्ठा उंगली छोटी होना, बुध पर्वत पर छोटी छोटी रेखाओं का बिखराव के साथ होना, यानी कुल मिलाकर के मानसिक शारीरिक रूप से पीड़ित और साथ ही साथ यहाँ थोड़ा सा कह सकता हूँ कि भाषा शैली पर भी नियंत्रण रखकर चलना होगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की बुध पर्वत की स्थिति। जहाँ तक सूर्य पर्व की बात करता हूँ, किसी प्रकार के सम्मान खोने की कोई भी स्थिति आपके पास नहीं। ये वो चीज़ आपके पास में है जो निश्चित रूप से बताती है कि ऐसी महिला यदि प्रयास करती तो शिक्षित होकर के जॉब भी प्राप्त कर सकती थी। तो इस प्रकार का संकेत, सम्मान आपका समाज में बना हुआ है, इस प्रकार के पूरे यहाँ संकेत मौजूद हैं आपके सूर्य पर्व पर। चलिए बात करता हूँ आपके यहाँ पर मैं शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व को जब मैं लेफ्ट हैंड से देखता हूँ तो मुझे राइट हैंड को भी जरूर देखना पड़ता है। और यहाँ शनि पर्व पर यदि देखता हूँ तो बिखराव रूपी रेखाएं, और यहाँ से ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में तय करती हैं धन की स्थिति को।
कुल मिलाकर के जीवन के अंतिम चरण तक धन की आगमन पूरी तरीके से बने हुए हैं, तो ये अच्छी तरीके से अच्छा संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। तो धन की कोई स्थिति कोई ज़्यादा कमज़ोर दिखलाई नहीं देती। और मैं बोल ही रहा था कि एक भाग्य रूपी रेखा भी बहुत मजबूत है आपके पास में, जो यहाँ से आपको बिल्कुल आखिर तक, यानी कि परिवार से, माता पिता से, संतान सुख से, सबसे आपका सहयोग और धन का बना हुआ है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर दिखलाएगा भगवान की भक्ति को, ईश्वर भक्ति के लिए, मकान के लिए। यहाँ से ये शनि पर्व से बृहस्पति पर्व को रेखा कुल मिलाकर जब जाए तो ज़्यादा ध्यान जो है ना आपका ध्यान उसकी धन की तरफ नहीं, आपका ध्यान धन को उल्टा बृहस्पति की तरफ को रेखा खींच रही हैं। यानी कुल मिलाकर के आपका धन ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं आप भक्ति के, लोगों के कल्याण के लिए। ये इस प्रकार की स्थिति है। बृहस्पति से यदि शनि को रेखा जाती तो आपके जीवन के अंदर आप धन कमाती, लेकिन यहाँ आपकी रेखाएं सब बृहस्पति पर, शनि पर्व से बृहस्पति पर्व को देख रही हैं, लेफ्ट में राइट में। यानी कुल मिलाकर ये रेखाएं ज़्यादा इधर को देख रही हैं। इसका मतलब यह है कि आप बढ़ चढ़ करके धन का इस्तेमाल अच्छे पुण्य के कार्यों में भी करती हैं, भक्ति के कार्यों में भी करती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपके लेफ्ट हैंड पर चलते हैं, वहाँ से देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगी तो आपकी हृदय रेखा में राइट हैंड की अपेक्षा जो आपका भूतकाल है उसमें कुछ थोड़ी सी पीड़ा समझ सकते हैं। कोई ज़्यादा खराबी के योग नहीं, कोई हर्ट के रोग नहीं। कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि यहाँ बृहस्पति की जो हृदय रेखा है इसके द्वारा अच्छा खासा त्रिशूल जैसा चिन्ह यहाँ लास्ट में जाकर बृहस्पति को बनता है। भगवान की कृपा से संतान सुख, पति सुख, सभी चीज़ आपके पास है। हल्की हल्की इसकी रेखाएं काटती हैं तो लोग निरंतर मन के अंदर कोई चिंता बनी रहती है। तो वो मन के अंदर चिंता बने वाली स्थिति यहाँ आपके हाथ के अंदर दिखलाई दी। चलिए मैं बात करता हूँ अब आपकी एक और रेखा के बारे में जो बहुत ज़्यादा आपको बदेगी। इससे पहले मैं मंगल पर्व को देखता हूँ। मंगल पर्व इसको बहुत ज़्यादा जरूर देखना पड़ेगा। ये आपका मंगल पर्व यहाँ पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं से कटा हुआ है। यानी आप स्वयं देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जहाँ पर एक तरह का जाल सा बना हुआ है। जाल नहीं है, कुल मिलाकर जब इस प्रकार की आड़ी तिरछी रेखा हो तो मन को बली नहीं रहने देती। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ आप मन से ही कमज़ोर हो जाए, इस तरह की स्थिति। साथ ही साथ मंगल पर्व जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक अवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला भी होता है। तो उस तरह की स्थितियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, जो अच्छी रेखाओं का संकेत नहीं होता, रोग का संकेत माना जाता है। परंतु राइट हैंड में ये जाकर के खत्म हो रहा है, इसका मतलब रोग जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। इसमें मैं आपकी बुद्धि रेखा को देखता हूँ, बहुत खराब बुद्धि रेखा है। इतनी खराब बुद्धि रेखा हो जाए तो फिर जीवन के अंदर बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप इसको देखेंगे तो बीच में दीप का चिन्ह हुआ, हल्का सा दीप का चिन्ह बाद में भी बनने का प्रयास करता है, और बीच में भी इसको काफ़ी कुछ राहु रेखाओं ने दाएं बाएं से काटे हुए रेखा है। जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा हो आपके पास तो फिर वही बात मैं दोबारा कहता हूँ कि बुद्धि रेखा मानसिक रेखा होती है। उस पर दीप बन जाए, उस पर क्रॉसिस के चिन्ह सुबह से शुरू से आखिर तक हल्का ये दीप बन जाए, या मतलब क्रॉसिस के चिन्ह लग जाए, आसपास राहु रेखाएं काटने लगे, तो ये बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा के लिए है। यानी आप शरीर से ही नहीं, आप मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत नहीं हैं। इसके लिए वर्तमान की स्थिति को अगर देखूंगा तो निश्चित रूप से राइट हैंड में वो रेखाएं बहुत मजबूती के साथ बन रही हैं। यानी कुल मिलाकर यदि आप पूजा पाठ करें तो यहाँ बहुत सारे दोष खत्म हो गए हैं इस रेखा में, और ये आगे भी खत्म होते रहें। ये बिल्कुल लग रहा है धीरे धीरे रेखा मिट जाने वाली हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जो आपको दिखलाती हैं कि आप अभी रोगों से लड़ रही हैं और इनसे मुक्त होने की कगार पर हैं। कुछ पूजाएं पाठ या कुछ रतन आपके गलत हो सकते हैं, जिसके कारण आप सही दिशा में न जाने के कारण रोग से अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो ये इस तरह की आपकी बुद्धि रेखा। अगला मंगल पर्वत की बात करता हूँ यदि आपके में, तो यहाँ पर किसी झगड़े झंझट मुकदमे के योग अभी वर्तमान में दिखलाई नहीं देते। चलिए अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं बताई मैंने, ये इस तरीके से केतु पर्वत के आसपास घूम करके चलती हैं, तो ये बताती हैं जीवन के अंतर्गत आपको थोड़ा सा रोगों से ज़्यादा लड़ने की स्थिति को बताती हैं। इस तरह से केतु पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं आपस में काटें तो रोग से लड़ने की क्षमता को।
मानसिक स्थिति के मैंने बताई दिया, आपकी बुद्धि रेखा प्रताड़ित है। चंद्र पर्वत पर भी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं चलें तो ऐसा है कि मानसिक सोच आज ज़्यादा चलती रहती है। तो यहाँ इस प्रकार की सारी स्थितियों को मैंने आपके हाथ के द्वारा यहाँ बताने का आपको प्रयास किया है। भाग्य रेखा के बारे में यदि आप लेफ्ट हैंड से देखेंगी तो आपको दिखलाई पड़ेगा कि ये कई जगह से रेखाएं आपकी विभाजित हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसे देखें, ये देखिएगा, यानी भाग कुल मिलाकर आपका ज़्यादा साथ नहीं दे रहा और यहाँ पर टूटी, फिर भाग्य रेखा दूसरी जगह टूटी, फिर तीसरी जगह। लेकिन राइट हैंड में वर्तमान की आयु पर बहुत ही सुंदर रेखा बन गई। यानी आपका जो जीवन का शुरुआत थी वो इतनी संपन्न नहीं थी जितनी आज की तारीख में बन गई। अब जाकर के इसको देखें तो बहुत मजबूती के साथ ये रेखा भाग्य रेखा आपके साथ चली गई। यानी कि आने वाला समय में बुढ़ापे तक धन के अच्छे आगमन आपके पास बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक और देखिए, आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का शुक्र बहुत चौड़ा है। कुल मिलाकर के अगर इस शुक्र पर्व को, मैंने हमेशा कहा जितना शुक्र पर्व चौड़ा उतनी लंबी आयु। साथ ही साथ जितना शुक्र पर्व यहाँ देखेंगे तो थोड़ा छोटा है, लेकिन आने वाले समय में चौड़ा हो गया। तो यहाँ कुल मिलाकर आने वाले समय में आपके पास संसाधनों की अच्छी खासी भगवान की कृपा से चीज़ मतलब आपके पास संसाधन अच्छे खासे रहेंगे। और यहाँ पर एक दीप बना है छोटा सा, उसको बताऊंगा। आयु रेखा लगभग 78 वर्ष की है, वर्तमान में है। तो यहाँ पर एक छोटा सा दीप जरूर यह बन रहा है। इसको यदि आप यहाँ देखें तो इसका क्या फल होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए ये जो रेखा, जहाँ पर आपका ये आयु रेखा पर ये दीप बना है, ये दीप जब बनता है आयु रेखा पर तो ये रोग को देता है। कोई मरने की बात नहीं, गिरने की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोगों की बात हो रही है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये लगभग मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में अभी काफ़ी समय तक आपको रोगी रखेगी। लेकिन मैंने इन रेखाओं को मिटते हुए भी देखा, इन दीपों को मिटते हुए देखा है। पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती है। तो संसाधनों की कोई नहीं, शुक्र पर बहुत अच्छा है, आयु रेखा भी अच्छी है। बात बस सिर्फ आपने पूरे हाथ में कुछ नहीं पूछा, आपके लेफ्ट हैंड ने ज़्यादा तय किया है कि आपके जीवन के अंदर आपको किस तरह का बस कोई दुख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आप रोगों से परेशान हैं। तो वो बुद्धि रेखा ने तय किया आपका, मंगल पर्वत ने तय किया आपका कि वास्तव में आपको यहाँ संतान रेखा तो बहुत अच्छी है, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ आज अब देश काल पात्र में लोग 2 संतान रखने लगे हैं, वरना आपके यहाँ से तो कम 5 संतान दिखलाई देती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर संतान सुख सहयोग है। सवाल है सिर्फ और सिर्फ रोगों के लिए, उसमें आपको लेफ्ट हैंड पे ही इंगित ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि महिला कामकाजी महिला नहीं होती, नौकरी वाली होती, तो उसका लेफ्ट हैंड ही इस पर ज़्यादा कारगर होता है। मुझे लेफ्ट हैंड ही ज़्यादा आपका कारगर लगता है। तो कुल मिलाकर चलिए मैं बताता हूँ आपको वो उपाय जिसकी वजह से आप बिल्कुल बीमारियों से मुक्ति पा सकती हैं और बहुत ज़्यादा हद तक पा सकती हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि शुक्र तो है अच्छा, और शुक्र में जब शुक्र का ही नग पहन लिया जाए, यानी कि आपने पहन लिया इसके अंदर ओपल, ये बहुत ख़राब हो जाता है। ये इतना ख़राब हो जाता है कि ये समझ लीजिए आपको शुगर भी दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी दे सकता है, आपको जोड़ों के दर्द भी दे सकता है, बॉडी को ठंडा रख सकता है। गर्म रतन है, लेकिन यहाँ शुक्र पर्व का आपका रतन नहीं बनता, यानी ये बहुत ख़राब है। इसको तुरंत जल्दी से जल्दी उतार दीजिए मेरे वॉल्यूम मिलते ही, तो आपको इसका तुरंत लाभ। आपको पहनना है यहाँ पर एक बेहतरीन सा श्रीलंकन पुखराज। आप श्रीलंकन पुखराज पहनिए, देवों की कृपा प्राप्त करिए और भगवान की स्तुति प्राप्त करिए, उसके द्वारा आपको ठीक होगा। तो कुल मिलाकर संतान सुख सहयोग, पति सुख सहयोग, अच्छा रूप रंग निखार, ये सब चीज़ चाहने के लिए आपको रोगों से मुक्ति के लिए पहनना होगा आपको एक बेहतरीन सा पुखराज। यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बस पूरी उम्र के लिए जोड़ लीजिए अपने साथ दुर्गा सप्तशती का देवी कवच। देवी कवच आपको निरंतर पढ़ना है, निरंतर अपनी पूजा में देवी कवच पढ़ते रहिएगा। मैं समझता हूँ यदि आपने ये दोनों, तो एक और उपाय बताता हूँ, अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा रोगों के लिए एक मंत्र होता है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसको रुद्राक्ष की माला से 5 माला का जाप आप रोज करें। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ, यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके जीवन में 40 दिन के बाद
रोगों से लड़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता हो जाएगी। रोग आपको छोड़ छोड़ करके भगने लगेंगे। तो पुखराज पहनिए, देवी कवच पढ़िए, ओम सम शनिश्चराय नमः के मंत्र की 5 माला रुद्राक्ष माला से करिए और साथ ही भगवान शिव की पूजा ये कर लीजिए। फिर देखिएगा आप आपके जीवन के अंदर ये रोग किस तरीके से आपको छोड़ करके भग जाएंगे। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।